अब आपको इंदौर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लग्जरी मकान के लिए प्रीमियम ब्रांड के होम अप्लायंस प्रोडक्ट, ओरिएंटल हेबल जैसे ब्रांड के पंखे, अलीका ग्लेन का डिजिटल चिमनी चूल्हा, गैस चूल्हे, ब्रांडेड वाटर हीटर, नोट गिनने की मशीन, आटा चक्की, मिक्सर ग्राइंडर के अलावा और भी बहुत कुछ खुशलानी रेडियो के सामने फूल गली खंडवा में स्थित खुशलानी किचन एवं फैन गैलरी पर मौजूद है। एक बार जरूर विजिट करें अथवा दिए गए नंबर पर फोन लगाएं। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की पंधाना विधानसभा के विधायक राम दांगुड़े युवा हैं, शिक्षित हैं, जिसके चलते वह अपनी विधानसभा के लिए लगातार कुछ न कुछ नया करने के लिए जाने जाते हैं। अब वह मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की तर्ज पर स्वयं के खर्चे पर चलाई जाने वाली नर्मदा तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ कर रहे हैं, जिसमें उनकी विधानसभा के बुजुर्ग नर्मदा जी के दर्शन कर पाएंगे। ओमकारेश्वर और आसपास के 100-150 किलोमीटर के पैरामीटर में आने वाले जितने तीर्थ स्थल हैं वहाँ पर यह अपने क्षेत्र के बुजुर्गों को दर्शन कराएंगे और उनकी केयर करने का भी काम करेंगे। इसके साथ साथ युवाओं को रोजगार देने के लिए भी उनके पास काफ़ी प्लान है। उनका कहना है कि उनके क्षेत्र में वह फूड पार्क सहित इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा वह शिक्षा को लेकर पहले से ही शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम कर रहे हैं। अपने क्षेत्र के युवाओं को लगातार प्रमोट कर रहे हैं, उन्हें हेल्प कर रहे हैं, उनके लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा अपने क्षेत्र के किसानों को पानी मिलने को लेकर वह लगातार प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ उनके क्षेत्र में विकास के लिए वह लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बेसिक सुविधाएं जो लोगों को चाहिए होती है, मूलभूत आवश्यकताएं रहती है, वह 100% मिले और उसकी कमी ना हो। इस तरह की बातों को लेकर आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने आगे के जो उनके कार्यक्रम हैं उसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। आइए सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा, सुनिए। जो कि मध्य प्रदेश की एक सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो कि जिला केंद्र को 3 ओर से घेरे हुए है और विभिन्न प्रकार की हम लोगों ने स्थानीय स्तर पर भी योजनाएं बनाई हैं, जैसे भोर की चर्चा, आसन अभियान, टंट्या मामा PhD छात्रवृत्ति योजना, NCC को लेकर के अनुदान, विधायक प्रतिभा समृद्धि योजना, महाराणा प्रताप एम्बुलेंस सेवा, ऐसी लगभग 7-8 योजनाएं स्थानीय स्तर पर हम लोग चला रहे हैं। भोर की चर्चा के दौरान जब मैं गांव-गांव जा कर के हमारे क्षेत्र की जनता से विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर संवाद करता हूं, उनसे उनकी परेशानियों को पूछता हूं, तो कुछ गांवों में जो 60 वर्ष से अधिक आयु पार कर चुके ऐसे वृद्ध है, ऐसी माताएं हैं, उन्होंने अपनी कुछ इच्छाएं जाहिर करी कि किसी को शिरडी जाना है, किसी को इच्छा देवी जाना है, किसी को ओंकारेश्वर जाना है, कोई सिंगाजी जाना चाहता है, कोई महेश्वर जाना चाहता है। मतलब क्षेत्र, अपने ही क्षेत्र के कई सारे तीर्थ स्थानों पर यहीं के स्थानीय होकर के भी वो लोग नहीं जा पाए हैं। कई पारिवारिक समस्याएं हुई, कई बच्चों की समस्या हुई, तो कई जगह मैं उन लोगों को प्रॉमिस करके आ गया था कि मैं आपको नर्मदा जी के दर्शन करवा करके लाऊंगा, लेकिन कुछ विशेष उनके लिए कार्यक्रम नहीं जमा पा रहा था। मैं कल जैसे ही पता चला कि आज नर्मदा मैया का जन्मोत्सव का दिवस है, आज नर्मदा जयंती है, तो हमने सोचा एक सामूहिक रूप से कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए और त्वरित रात में हमने वेट करके एक योजना को डिजाइन किया, नाम रखा विधायक नर्मदा दर्शन योजना। इस योजना के अंतर्गत हम हमारी विधानसभा क्षेत्र के ऐसे वृद्धजन, ऐसी माताएं जिनकी आयु 60 वर्ष पूरी हो चुकी है और वो अभी तक किसी भी तीर्थ स्थान तक नहीं जा पाए हैं, उनके लिए हम लोग यही विधानसभा क्षेत्र से बस के माध्यम से आसपास के क्षेत्रों में उनको ले जाने के लिए सारी व्यवस्थाएं करेंगे। आइए पास में सिंगाजी महाराज
का तीर्थ स्थल है, नर्मदा मैया के किनारे है। ओंकारेश्वर है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नर्मदा मैया के किनारे है। महेश्वर स्थान है, एक अहिल्या मैया का स्थान है और नर्मदा नदी के किनारे है। इधर असीरगढ़ पे आशा देवी है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बाउंड्री पर इच्छा देवी है। तो ऐसे क्षेत्र जो 100 किलोमीटर या 125 किलोमीटर के आसपास के हैं और काफ़ी पवित्र स्थान माने जाते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध स्थान माने जाते हैं। ऐसे स्थानों पर हम लोग हर महीने 50 वृद्धजनों को, 50 वरिष्ठों को हम लोग अपने खर्चे पर वहाँ धार्मिक स्थल के दर्शन कराने के लिए ले जाएंगे। उनके भोजन की व्यवस्था, उनके चाय पानी नाश्ते की व्यवस्था, उनको लाने ले जाने की और सुरक्षित घर पर लाने की पूरी जिम्मेदारी हमारी होगी। हम उनको व्यवस्थित घर तक ले आएंगे। और जो लोग भी इसके लिए आवेदन करेंगे, पंधाना को हमने 6 भागों में बांट करके रखा। चिचगोवन सेक्टर, छेगांव माखन सेक्टर, पंधाना सेक्टर, बोरगांव सेक्टर, गुड़ी और सिंगोट, 6 भागों में हर भाग से एक बार में 50 वृद्धजनों को चयनित किया जाएगा। जिसका फॉर्म पहले आएगा उसको चयनित किया जाएगा। ऐसे 6 महीने में पूरी विधानसभा कंप्लीट होगी। जाने से पहले उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। अगर कोई अस्वस्थ पाया जाता है तो उसको अगली पारी में ले जाया जाएगा, उसका कैंसिल नहीं किया जाएगा। और बढ़िया उनको हमारे निगरानी में, जैसे हमारे स्टाफ से भी 2-3 लोग रहेंगे, पुलिस प्रशासन के लोग भी रहेंगे, एक गाइड रहेगा जो कि उस क्षेत्र के बारे में सबको अलग अलग बिंदुओं पे उसका इतिहास, उसकी वर्तमान स्थिति, उसकी प्रसिद्धि के बारे में वो बताएगा। और फिर व्यवस्थित तरीके से उनको वापस उसी स्थान पर ले आएंगे जिस स्थान से उस यात्रा को प्रारंभ किया गया था। कुल मिलाकर के पुण्याय का कार्य है ये। जैसे शिवराज सिंह चौहान जी अपनी योजना चला रहे हैं पूरे राज्य के लिए, वैसे ही स्थानीय स्तर पर भी हम लोगों ने एक जनता की मांग के आधार पर एक योजना बनाई है, जिसका हम लोग आज की तारीख से लागू करने के लिए जा रहे हैं और अगले महीने इसी तारीख को हम लोग यात्रा की शुरुआत करेंगे। एक बार में 50 लोग हर महीने यात्रा निकलेगी। यात्रा अलग अलग दिशा में जाएगी या पूरा राउंड लेकर आएगी? नहीं, 1 डे का प्लान रहेगा। जैसे आज सुबह 7 बजे अपन निकलते हैं तो शाम को 7-8 बजे तक दर्शन करा करके, घुमा करके, जैसे भजन कीर्तन करते हुए अपन जाएंगे यहाँ से और पूरा क्षेत्र घुमाएंगे, दर्शन कराएंगे। सबको बाकायदा आइडेंटिटी कार्ड देंगे। प्रशासनिक लोग रहेंगे, डॉक्टर्स की टीम रहेगी, हम लोगों की टीम रहेगी, गाइड रहेगा वहाँ पे। जहाँ पे जैसे सिंघाजी स्थल पर ले गए तो वहाँ पर पूरी भोजन की व्यवस्था उनकी रहेगी। किस प्रकार से आएंगे, किस प्रकार से दर्शन कराएंगे, कहाँ उनको रेस्ट कराना है, कहाँ पर भजन कीर्तन होगा। जैसे बस में जाएंगे तो बस में भी भजन कीर्तन होते चले जाएंगे, वहाँ पर भी कुल मिला के एक स्पॉट पे अलग अलग हाँ बनाएंगे। तो सिंघाजी जैसे हुआ है तो उनको ओंकारेश्वर नहीं ले जाएंगे, एक बार में एक ही स्थान का कराएंगे, क्योंकि रूट लंबा रहेगा। फिर रुकने करने की व्यवस्था और 3 दिन हम लोग बाद में अगर फिर वो ओंकारेश्वर जाना। विधायक जी, बुजुर्गों की तो सेवा करने का आपने ठान लिया है, लेकिन जो आपके क्षेत्र के युवा हैं उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए आपका क्या प्लान है? क्योंकि सेकंड क्वेश्चन और है इसके अलावा, क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी काफ़ी बड़ी है और उसमें डेवलपमेंट के लिए आपका क्या प्लान है? क्योंकि ये धार्मिक चीज़ें हैं, उसके अलावा डेवलपमेंट, और ये तो जनता ने आपको इसके लिए चुना है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी अब हमें इस साल हासिल होने वाली है, वो है 4 लेन। हम विकास की बात करते हैं, असल में पंधाना विधानसभा बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई विधानसभा है। हम उसको पिछड़ेपन से बाहर निकालेंगे तब विकास की बात करेंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा पीछे। आप सिंगोट वाला एरिया देख लीजिए, देश की आज़ादी के बाद से आज तक उसके सिंचाई के पानी की व्यवस्था नहीं है। घाटा खेड़ी वाला क्षेत्र आप देख लीजिए, पानी की व्यवस्था नहीं है। सारोला वाला क्षेत्र देख लीजिए, पानी की व्यवस्था नहीं है। अभी छेगांव माखन लिफ्ट इरिगेशन योजना लास्ट स्टेज पर है, उसके कई क्षेत्रों में प्रैक्टिकल हमने सक्सेस कर लिए हैं। फिर भी 29 गांव उधर साइड के छूट गए हैं। ऐसे कई सारे गांव सिंचाई से वंचित रह गए हैं, तो उनके लिए पानी की व्यवस्था करना हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। दूसरा, ये जो 4 लेन निकल रहा है तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी आई है कि हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया को वहाँ पर डेवलप कर सकें। अभी हम लोग एक फूड पार्क प्लान कर रहे हैं, जिसमें लगभग 3600 युवाओं की टीम हम लोग तैयार कर चुके हैं पूरी विधानसभा से। जब उसका मूर्त रूप आएगा, उसकी एक फाइनल अनुमति बची हुई है,
तो वो फाइनल अनुमति जैसे ही मिलेगी तब हम खुद ही उसको आपके सामने ओपन करेंगे, क्योंकि कई सारी उसमें भी कमियां हैं, बार बार जो है फाइल वहाँ से दिल्ली से वापस आ रही है। इसके अलावा छेगांव माखन में 10 एकड़ मुझे काउंट नहीं है, एक इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जगह को हमने अलॉट करवा दिया उसको। तो जब भी उस पर कार्रवाई होना होगी, केवल सिर्फ एक फंड रिलीज होना है और इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में उसको हम लोग डेवलप कर लेंगे। इसके अलावा कई सारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एमएसएमई में जो योजना है 50-50 करोड़ रुपए के छोटे छोटे जो क्लस्टर के प्रोजेक्ट है, जैसे गोवर्धन हुआ, एक गोवर्धन करके योजना है, पशुओं वाली योजना है, तो उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि करोड़ों रुपए की योजना है, इसलिए तात्कालिक उसको मूर्त रूप नहीं दे सकते। जैसे फूड प्लांट डल रहा है, तो इसमें अभी 6 महीने उसका काम चालू होने में लगेंगे और 2 साल उसको कंप्लीट होने में लगेंगे। इसके बाद में 6 महीने जो है जो इंडस्ट्रीज आएगी उन पर ज़मीन अलाट करने में लगेंगे और फिर इंडस्ट्री लगाने का टाइम अलग, तो लगभग 3-3.5 साल उसको रनिंग कंडीशन में आने में लग जाएगा। लगभग फाइनल स्टेज पर है, एक प्रशासनिक छोटी सी स्वीकृति उसकी बची हुई है। मतलब कुल मिला के आप अपने क्षेत्र के युवाओं को रोजगार देने की तरफ भी कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं इंडस्ट्री के माध्यम से।